जय श्री राम दोस्तों मैं यश शर्मा आपके सामने एक बार फिर से हमारे कक्षा 10 की जो इंग्लिश की ग्रामर है उसका एक टॉपिक हमने किया था मॉडल, उसी को आज आगे हम बढ़ाएंगे। उससे पहले दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि आप अपने घरों पर पतंगबाजी करके मकर संक्रांति का आनंद लीजिए और उसके बाद साथ साथ ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आपकी जो क्लास 10th क्लास है उसकी जो ग्रामर हम आपको पढ़ा रहे हैं उस ग्रामर का नेक्स्ट पार्ट मॉडल्स का उसको आप हमारे साथ पूरा करने की कोशिश करिए। पहला काम जो आप करेंगे वो होगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हुई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। देखिए दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में कैन और कुड का यूज पढ़ा था, तो वो आपने देख लिया होगा। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे मे और माइट का यूज। मे और माइट का यूज। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मे जो है ये प्रेजेंट फॉर्म है और ये जो है माइट ये दोस्तों पास्ट फॉर्म है। ठीक है, अब ये दोनों किस प्रकार से एज ए मॉडल वर्ब यूज होंगे उनके बारे में हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले है मे का यूज। मे और जो माइट है इन दोनों का यूज ही किसके लिए किया जाता है? फॉर्मल परमिशन के लिए। किसके लिए किया जाता है? फॉर्मल परमिशन के लिए। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। कैसी? परमिशन के लिए रिक्वेस्ट, और किस वे में होगी? फॉर्मल। यहां पे ये यूज हो रहा है मे के लिए। जैसे आप सभी ने अपने इस छोटे से जीवन काल में अब क्लास में एंटर करने से पहले आप अपने टीचर से जो पूछते हो, यानी जो आप लोगों का सबसे फेवरेट सेंटेंस होता है, मे आई कम इन सर, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो आप सभी को पता है पर यह ध्यान नहीं है कि हम क्यों यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये यूज हो रहा है आपकी फॉर्मल परमिशन के लिए। देखिए परमिशन मैंने आपको कैन के साथ भी पढ़ाया, ठीक है, मैं आपको मे के साथ भी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको माइट के साथ भी पढ़ाऊंगा और आने वाले समय में मस्ट के साथ भी पढ़ाऊंगा। यानी एक ही परमिशन के मैं चार रूप आपको पढ़ा रहा हूं। लेकिन दोस्तों जब हम परमिशन लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों? परमिशन। और परमिशन भी कैसी? फॉर्मल। कैसी दोस्तों? ये फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल का अर्थ होता है कि किसी से आप औपचारिक रूप से परमिशन ले। से आप सभी जानते हैं आपकी जो क्लास होती है, क्लास में एक टीचर होता है और वो टीचर उस क्लास को क्या करता है? पूरी तरह से कंट्रोल करता है। यानी जिस प्रकार से वो टीचर चाहेगा उसी प्रकार से उस क्लास को बिहेवियर रखना पड़ेगा। अब दोस्तों आपके टीचर क्लास में हैं और आपको एंटर करना है, तो आप किससे पूछ के एंटर करते हैं? आप अपने टीचर से पूछ के एंटर करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि जब टीचर क्लास में नहीं हो तब आप जैसे इच्छा होती है वैसे ही आप क्लास में एंटर भी करते हैं और क्लास से एग्जिट भी हो जाते हैं। लेकिन अगर टीचर क्लास में होता है तो आपको उनसे परमिशन लिए बिना ना तो एग्जिट हो सकते हो ना ही एंटर हो सकते हो। तो दोस्तों इससे आपको समझ में आया होगा कि मे का जो हम यूज करेंगे रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, कैन का यूज भी परमिशन के लिए कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन यहां पे रिक्वेस्ट कैसी होगी दोस्तों? फॉर्मल। और परमिशन भी कैसी होगी? फॉर्मल। जैसे आप कहें किसी से मे आई ओपन ए बैंक अकाउंट इन योर ब्रांच। देखिए आप किसी बैंक में गए और बैंक में एक मैनेजर होते हैं, ठीक है। आपको दोस्तों एक खाता खुलवाना है, आपका खाता जिसमें कि आप अपने पैसों को क्रेडिट और डेबिट कर पाए, उसका लेन देन कर पाए, जो भी आपके पास धन है। अब दोस्तों आपने क्या किया? बैंक में गए। अब ये थोड़ी है बैंक में जाकर के आप कहोगे किसी से अरे भाई खाता खोल मेरा, कभी नहीं होगा। अब पर रिक्वेस्ट करते हो,
आप रिक्वेस्ट करते हो कि मुझे अपना एक खाता खुलवाना है, तो क्या मैं आपके बैंक में एक खाता खुलवा सकता हूं? ठीक है, अब आप किससे रिक्वेस्ट कर रहे हो? उस बैंक में जो भी सक्षम अधिकारी होगा, जो भी संबंधित रिलेटेड ऑफिसर होगा। जैसे आप बैंक के मैनेजर से, ठीक है, डेप्यूटी मैनेजर से, या किसी एलडीसी से, आप किसी से भी जो उस बैंक में काम कर रहा है, क्लर्क हुआ, उससे आप कहेंगे कि सर मुझे आपके बैंक की आपकी इस ब्रांच में क्या करवाना है? खाता खुलवाना है। तो आप उसके लिए भी क्या करोगे? फॉर्मल रिक्वेस्ट करोगे। क्या करोगे दोस्तों? फॉर्मल रिक्वेस्ट। इसी प्रकार दोस्तों, जब परमिशन हमें चाहिए और हम यूज कर रहे हैं माइट का, पास्ट में नहीं, प्रेजेंट में, जब हम माइट का यूज कर रहे हैं तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों ये भी रिक्वेस्ट फॉर परमिशन होता है। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन। रिक्वेस्ट फॉर परमिशन, लेकिन ये फॉर्मल था। और ये कौन सा होगा दोस्तों? हेजिटेटिंगली। मतलब कि आप किसी से क्या हो रहे हो? हिचकिचाते हुए। कैसे? हिचकिचाते हुए। आप हिचकिचाते हुए जब भी कोई रिक्वेस्ट करेंगे किसी परमिशन के लिए, तो दोस्तों आप क्या यूज करेंगे? माइट। जैसे कि माइट आई यूज योर पेन। क्या हुआ? कैसे हुई? आप पूछेंगे कि इसमें हेजिटेटिंगली कैसे हुआ? तो ये आपको ध्यान रखना है कि उस समय आपका मूड किस बात को इंडिकेट कर रहा है। जब आप कहीं परीक्षा दे रहे हैं और परीक्षा देते देते अचानक आपका पेन चलना बंद हो जाए और आपको ये पता है कि सामने वाला भी परीक्षा दे रहा है उसी समय, तब आप कोशिश भी करते हैं उनसे पेन मांगने की, और आपको यह भी पता होता है कि हाँ भी कह सकता है और ना भी कह सकता है, बल्कि आप अपने आप में ही श्योर नहीं होते हैं जब किसी चीज के लिए। तो आपने कैसे कहा? हेजिटेटिंगली कहा उससे। तो दोस्तों आपने उनसे पेन मांगा, और पेन भी कैसे मांगा? हेजिटेटिंगली, यानी आप उनसे हिचकिचाते हुए पेन मांग रहे हो। आपको क्या है? आपको है दोस्तों यहां पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अर्थात आत्मविश्वास की कमी। यानी आपको क्या है? विश्वास, इतने अच्छे से आपको विश्वास नहीं आ रहा है अपने अंदर से आपको वो फील्स नहीं आ रही हैं कि हाँ अगर मैं पेन मांगूंगा तो ये मुझे पेन देगा ही देगा। तो दोस्तों एक बार आप इसको लिखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। जी दोस्तों आइए, आगे अब दोस्तों एक लाइन जो मैं आपको बोलना चाहूंगा, और आप उसे नोट डाउन भी कीजिएगा मेरे साथ साथ, या फिर चाहें तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। हाँ तो दोस्तों हम कह रहे हैं कि माइट इज मोर पोलाइट देन मे। बताना होगा हमें इसमें कि माइट इज मोर पोलाइट देन मे। जैसे कुड जो था वो मोर पोलाइट था किससे? कैन से। इसी तरह से माइट जो है वो मोर पोलाइट है किससे? मे से। और माइट का यूज कैसे करते हैं हम? जब हम क्या करते हैं? हेजिटेटिंगली होते हैं या हमारे पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। तो आप ये लाइन नोट कर लीजिए। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो आपकी आजकल की मॉडर्न ग्रामर है उसमें क्या होता है? उसमें
सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मे और माइट के स्थान पर, या आप लिख लीजिए मे और माइट के स्थान पर वर्तमान समय में अधिकांशतः मे और माइट के स्थान पर वर्तमान समय में अधिकांशतः कैन और कुड का यूज ही होता है। कैन और कुड का यूज ही होता है। वर्तमान समय की हालात ये हैं कि मे और माइट के स्थान पर ज्यादातर किसका यूज करते हैं हम? कैन और कुड का। जैसे कैन आई यूज योर पेन, कुड यू लैंड मी योर बाइक। इन दोनों का हम क्या यूज करते हैं? कैन और कुड का यूज मे और माइट के स्थान पर। तो आप इसको लिख लीजिए एक बार, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सॉरी। हाँ तो दोस्तों, अब आगे हम बढ़ते हुए देखेंगे माइट का यूज हम किसके लिए करते हैं? मे और माइट का पॉसिबिलिटी के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मे और माइट का यूज करते हैं। मे और माइट किसके लिए? पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी यानी किसी बात की क्या हो? संभावना। अब जब हम संभावनाएं रखते हैं, कैसी? अनंत संभावनाएं, तब हम किसका यूज करेंगे? मे का। मे किसके लिए यूज होगा पॉसिबिलिटी में? इनफिनिट पॉसिबिलिटी। इनफिनिट पॉसिबिलिटी अर्थात अनंत संभावना। किसमें यूज होगा दोस्तों? इनफिनिट पॉसिबिलिटी में, अनंत संभावना में। मतलब किसी कार्य के होने की संभावनाएं असीमित हैं, अनंत हैं, यानी किसी भी हद में जाकर के वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। जैसे आपने कहा इट में रेन टुडे, जैसे कि आज बारिश हो सकती है, इस बात की संभावना है। संभावना कैसी है? अनंत संभावना है। आज सारे दिन में जो 24 घंटे का समय होता है उसमें कभी भी बारिश हो सकती है, और अगर एक बूंद बारिश भी गिर गई तो भी संभावना कैसी हो गई? सच हो गई। तो संभावना कैसी है? अनंत है। माइट का यूज हम करते हैं दोस्तों, माइट का यूज हम करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए। रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि संभावना कैसी है? क्षीण संभावना। अर्थात संभावना क्षीण है, मतलब कैसी है? बहुत कम या ना के बराबर। जैसे मैंने कहा ही डज स्टडी सो हार्ड, ही डज स्टडी सो हार्ड, सॉरी फ्रेंड्स, ही डज स्टडी सो
hard that he might fail। हमने कहा कि वह बहुत हार्ड यानी जबरदस्त तरीके से क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है। ही माइट फेल, फेल होने की संभावना कैसी है, ना के बराबर। द स्काई इज क्लियर, आसमान कैसा है, साफ है। इट माइट रेन टुनाइट, आसमान बिल्कुल साफ है। इट माइट रेन टुनाइट, आज बारिश हो सकती है। अगर साफ आसमान है, बादल एक नहीं है, तो बारिश की संभावना कैसी हो जाएगी, बिल्कुल ना के बराबर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, मे का यूज प्रेजेंट में पर्पज और माइट का यूज भी पास्ट में पर्पज दिखाने के लिए किया जाता है। प्रेजेंट का पर्पज यानी आपका उद्देश्य, प्रेजेंट में आपका क्या उद्देश्य है और पास्ट में आपका क्या उद्देश्य था, उनको दर्शाने के लिए भी हम मे और माइट का यूज करते हैं। जैसे कि मे और माइट किसके लिए यूज कर रहे हैं अपन, पर्पज के लिए। मे पर्पज इन प्रेजेंट, मैंने कहा वी ईट, हम खाते हैं, सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं मतलब हम खाना खाते हैं। क्यों खाते हो, क्योंकि हम खाना खाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम जीवित रह सके। हम खाना क्यों खाते हैं, हम जीवित रहने के लिए। तो ये आपका क्या बता रहा है दोस्तों, पर्पज। नेक्स्ट, माइट। माइट का जब आप यूज कर रहे हो दोस्तों, तो आप पर्पज बताने के लिए कर रहे हो, और पर्पज भी कैसा, पास्ट का। जैसे कि वी एट सो दैट वी माइट लिव, हमने खाया, क्यों खाया, ताकि हम जिंदा रह पाते। उद्देश्य है हमारा, और उद्देश्य भी कैसा है, उद्देश्य है पास्ट का। यानी जब हम पर्पज की बात करेंगे, और पर्पज भी कैसा दोस्तों, पास्ट का, तो हम किसका यूज करेंगे, पर्पज जब हम पास्ट का बताएंगे तो हम किसका यूज करेंगे, माइट का। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए एक बार इसको। अब एक छोटी सी बात, हमने बात की थी किसकी, रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट की हमने बात की थी, तो लिखा था कि मे फॉर्मल है, बिल्कुल। तो जो मे होता है ना दोस्तों, वो कैन, कुड, मे और माइट, इन चारों में सबसे ज्यादा क्या होता है, फॉर्मल। यानी मे से ज्यादा फॉर्मल तरीके से आप क्या नहीं कर सकते, किसी और चीज में रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आगे आएंगे हम। मे और माइट के बाद बात करेंगे अब मस्ट की। मस्ट का मतलब ही क्या होता है, मस्ट आप जहां भी यूज करोगे, आप यूज करोगे बिल्कुल पूरी तरह से ओब्लाइजेशन या कमांड के लिए। अब हमारे 10th क्लास का जो राजस्थान बोर्ड का सिलेबस है, उसमें दे रखा है कि मस्ट का यूज कहां करेंगे हम, कमांड के लिए। तो दोस्तों आप लिखे मस्ट, और मस्ट यानी जरूरी, क्या है, जरूरी या चाहिए।
मस्ट, आप जो भी काम मस्ट करते हो वो काम आपके लिए मित्रों क्या होता है, जरूरी होता है, यानी हमें ये काम यूज करना चाहिए। तो हम लिखेंगे मस्ट। मस्ट का यूज किसके लिए करते हैं हम, मस्ट का यूज करते हैं हम किसी भी कमांड के लिए, किसी भी ओबलाइजेशन के लिए, किसी भी ड्यूटी के लिए, किसी भी सजेशन के लिए, किसी भी एडवाइस के लिए। क्या हुआ, शौक हो गए? नहीं, ड्यूटी, सजेशन, एडवाइस तीनों यूज होते हैं शुड के फॉर्म में भी, और तीनों ही यूज करेंगे हम मस्ट के फॉर्म में भी। तो आइए देखते हैं हम। मस्ट इज यूज फॉर कमांड। कमांड के अलावा यूज होता है ये ओबलाइजेशन, इसके अलावा यूज होगा कंपल्सन, ठीक है, इसके अलावा यूज होगा ड्यूटी, ठीक है, इसके अलावा यूज होगा एडवाइस, और इसके अलावा यूज होगा ये सजेशन। जब ये तीनों बातें कैसी होंगी, स्ट्रांग के सेंस में, यानी किसी को कहा कि ये काम तो आपको करना जरूरी ही है, तब हम किसका यूज करेंगे, मस्ट का, ठीक है। और मस्ट एक और सेंस में यूज होगा दोस्तों, वो होता है नेसेसिटी। नेसेसिटी के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। जैसे हमने सेंटेंस लिखा, यू आर वेरी इल, आप बहुत बीमार हैं। यू मस्ट, आपको चाहिए, क्या चाहिए, विजिट ए डॉक्टर, कि भैया आप बहुत बीमार हो। देखिए इसने बता दिया कि आप बहुत बीमार हो। जब आप बहुत ज्यादा बीमार हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको डॉक्टर को विजिट करना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गई दोस्तों आपकी, क्या हो गई, कोई एडवाइस, ठीक है। नेक्स्ट, वी लव ओवर कंट्री, हमें हमारे देश से प्यार करना चाहिए, हमारे देश का सम्मान करना चाहिए। ये कार्य कैसा है, आपकी इच्छा होगी तो आप करेंगे, नहीं, ये हमारे संस्कारों में होना चाहिए कि हम हमारे देश का, हमारे बड़े बुजुर्गों का, हमारे देश से संबंधित जो भी हमारे प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज हुआ, आपका नेशनल फ्लैग है, ठीक है, उन सभी का आप क्या करो, राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, इन सभी चीजों का आप क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। तो ये आपके लिए क्या है, आपकी ड्यूटी है। क्या है दोस्तों, ड्यूटी। वी मस्ट लव ओवर कंट्री, वी मस्ट लव ओवर कंट्री। नेक्स्ट है, वी पे, हमें पे करना चाहिए क्या, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स विदाउट जेल, विदाउट जेल। क्या है ये आपके लिए, ओबलाइजेशन, कि भैया जेल गए बिना ही क्या कर देना चाहिए, हमें इनकम टैक्स पे कर देना चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे, जेल जाएंगे। ये आपके लिए क्या है, एक बाध्यता है। क्या है दोस्तों, बाध्यता है आपके लिए। क्या है, ओबलाइजेशन है, एक बाध्यता है। कह रहा है कि छोड़ दो क्या, स्मोकिंग। क्या छोड़ दो, स्मोकिंग। कैसा सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन है। स्ट्रॉन्ग है नहीं है ये सजेशन कि आप धूम्रपान छोड़ दो, आपकी हालत कैसी है, गंभीर है। तो यू मस्ट,
ये तो है नहीं कि आप किसी को यूं ही सजेशन दे देते हैं कि यार भाई छोड़ दे धूम्रपान, और वो माने तो माने, ना माने तो ना माने। ऐसा नहीं होता है। आपने कहा है तो उसको आपकी बात को मानना ही होगा। यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। देखिए वो माने ना माने जरूरी नहीं है, लेकिन आप हमेशा उसको किस सेंस में कहोगे कि यार तुझे ये छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमने क्या क्या लिखा। एक और नेसेसिटी के सेंस में भी हम, जब हमें क्या होता है, किसी चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, हमें वो चीज हमारे लिए क्या हो गई, नेसेसरी हो गई। आई मस्ट बाय ए सोप फॉर बाथिंग। आपको क्या हो गई, ये नेसेसिटी हो गई। आपको नहाना है और आपके पास क्या नहीं है, साबुन ही नहीं है, तो आप क्या कह रहे हो, आई मस्ट बाई ए सोप फॉर बाथिंग। मुझे नहाने के लिए क्या चाहिए, साबुन की आवश्यकता है। तो आप लिख लीजिए एक बार या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मस्ट हमने देखा है, ठीक है। अब मस्ट नोट का यूज हम कब करेंगे दोस्तों, मतलब कि ये सब चीजें जो हमने लिखा है, इन सब की अनुपस्थिति में ही हम किसका यूज करेंगे, मस्ट नोट का यूज करेंगे। बिल्कुल करेंगे, जब ये सारी चीजें क्या होंगी, उपस्थित नहीं होंगी, यानी पूरी तरह से हम इनका क्या कर देंगे, विरोध कर देंगे। ये काम हमें नहीं करना चाहिए। तो लिखिए आप मस्ट नोट। मसंट जिसको कहते हैं, इज ए नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग। भाई मस्ट नोट क्या है, एक नेगेटिव वे है किस चीज को एक्सप्रेस करने का, ड्यूटी को, ऑब्लाइजेशन को, ठीक है, कंपल्जन को, इसके अलावा आप सजेशन को, एडवाइस को। जब नेगेटिव वे में हम लेके चलेंगे तो इन सब चीजों को क्या है, नेगेटिव रूप से क्या करने का, एक्सप्रेस करने का। नेगेटिव वे में देखिए आपकी कोई ड्यूटी हो, ड्यूटी को नेगेटिव वे में बताने का, आपका कोई ओब्लाइजेशन हो उसको नेगेटिव वे में बताने का, कोई कंपल्जन, कोई सजेशन, कोई एडवाइस, किसी भी चीज को जब आप नेगेटिव वे से बता रहे हैं, यानी नकारात्मक तरीके से जब आप उसको शो करेंगे, तो आप दोस्तों क्या लिखेंगे, मस्ट नोट। जैसे कि यू स्मोक हेयर। अब आपने कहा कि आपको यहां पे क्या नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। तो आप अगर किसी से कह रहे हैं और आप उसको नेगेटिव वे में इस चीज को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, नेगेटिव वे में एक्सप्रेस, तो आप क्या लिखेंगे, मस्ट नॉट नेगेटिव वे ऑफ एडवाइस। आप क्या कर रहे हो, नेगेटिव वे में इसको क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्टर्ब। किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, द पेशेंट। तो आप किसको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो, पेशेंट को आप डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो। तो ये आपके लिए क्या है, ये आपके लिए है एक ओब्लाइजेशन या कंपल्जन। जरूरी है आपको पेशेंट को डिस्टर्ब नहीं करना। तो नेगेटिव वे में क्या हो जाएगा, वी मस्ट नॉट डिस्टर्ब दी पेशेंट। हमें पेशेंट को क्या नहीं करना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जहां पे हम
मस्ट का यूज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मस्ट का यूज कर रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट, मस्ट के जस्ट अपोजिट क्या होता है, मस्ट के जस्ट अपोजिट होता है, मस्ट के जस्ट अपोजिट जो होता है दोस्तों वो होता है आपके नीड नोट। क्या होता है, नीड नोट। तो अभी हम बात करेंगे नीड नोट की, आप लीजिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट। हाँ तो दोस्तों, जब हम मस्ट नोट देख रहे हैं तो हमें जानना है कि मस्ट नोट के अलावा मस्ट का एक और यूज होता है, और वो होता है मस्ट हैव प्लस नाउन के रूप में। किसके रूप में, मस्ट हैव प्लस नाउन के रूप में। जैसे मस्ट हैव प्लस नाउन, एक ये भी एक रूप होता है, और ये क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है, वही एक्सप्रेस ओब्लाइजेशन, ओब्लाइजेशन और आपकी नेसेसिटी को बताने के लिए क्या यूज होता है, मस्ट प्लस हैव प्लस नाउन। जैसे कि हम कहें कि वी मस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, वी मस्ट हैव रेस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। मतलब कि जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। मस्ट हैव प्लस नाउन, मस्ट हैव प्लस नाउन, रिक्वेस्ट रेस्पेक्ट का भाव होना चाहिए। तो हमने किसके लिए लिखा है, मस्ट हैव के लिए। ठीक है, इसी के तरह एक और दूसरा, ए टीचर, ए टीचर देखिए क्या लिखा है, ए टीचर मस्ट हैव पेशेंस, मस्ट हैव पेशेंस, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैव और मस्ट, मस्ट हैव पेशेंस। तो ये आपने किसका यूज देखा है, अभी मस्ट का यूज देखा है। मस्ट दोस्तों आपको वहां यूज करना है। देखिए मस्ट का यूज कहां होगा, मस्ट उस जगह यूज होगा जहां पे सेंटेंस बोलने वाले के पास क्या हो, एक अथॉरिटी हो। क्या हो, अथॉरिटी हो आपसे उस काम को करवाने की। मतलब वो इतना सक्षम होना चाहिए कि वो आपसे उस काम को करवा सके। आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि जब भी आप मस्ट का यूज करें तो सेंटेंस में आपको ऐसा लगना चाहिए कि मस्ट जो है वो किस लिए यूज हो रहा है, स्पीकर की अथॉरिटी के लिए। किसके लिए यूज हो रहा है, स्पीकर्स अथॉरिटी, कि जो बोलने वाला है वो क्या है, ऑथोराइज्ड है बात बोलने के लिए। क्या है दोस्तों, ऑथोराइज्ड है ये बात बोलने के लिए। तो इस प्रकार हमने मस्ट देखा। अब हम मस्ट का जस्ट अपोजिट यानी नीड नोट। देखिए मस्ट यानी जरूरी, नीड नोट यानी जरूरी नहीं, तो उसको देखते हैं हम नीड नोट को। नीड नोट का मतलब ही क्या होता है कि वो कंप्लीट एब्सेंस। देखिए ये जो चीजें हमने लिखी हैं, नेसेसिटी, ठीक है, कंपल्सन, ओब्लाइजेशन, इन सभी को कंप्लीट क्या करता है, एब्सेंट दिखाता है, पूरी तरह से इनको एब्सेंस में लाता है। किस में लाता है दोस्तों, एब्सेंस में लाता है। जैसे कि हम देखें नीडंट, ठीक है, नीडंट क्या कहता है आपसे, ये किसका नेगेटिव फॉर्म है, नीड का। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म भी है नीड का और सेंस भी इसका क्या है, कंप्लीटली नेगेटिव। ये बताता है आपको इट इंडिकेट्स टोटल एब्सेंस। क्या, पूर्ण रूप से अनुपस्थिति, टोटल एब्सेंस। किस बात का एब्सेंस, तो एब्सेंस होगा आपके ओब्लाइजेशन का या नेसेसिटी का। किसका एब्सेंस है, ओब्लाइजेशन या नेसेसिटी। कंप्लीटली ओब्लाइजेशन या नेसेसिटी क्या है दोस्तों, यहां पे एब्सेंट है।
अब ओबलाइजेशन या नेसेसिटी एब्सेंट है तो आप कैसे लिखेंगे, इस बात को कैसे समझेंगे? इट इज संडे टुडे। क्या है? आज संडे है। यू नीड नॉट गो टू स्कूल। आपको स्कूल जाने की या कॉलेज जाने की क्या नहीं है, आज जरूरत ही नहीं है। यानी नेसेसिटी आज कंप्लीट क्या है? एब्सेंट है। क्या है? एब्सेंट है। नेसेसिटी क्या है दोस्तों? एब्सेंट है। ही इज इन गुड हेल्थ। कोई व्यक्ति है जिसकी हेल्थ कैसी है? बहुत ही अच्छी है। ही नीड नॉट टेक एनी मेडिसिन। अब देखिए, जिसकी हेल्थ बेहतर है, बिल्कुल बढ़िया है, क्या उसको कोई मेडिसिन लेने की आवश्यकता होती है? कभी नहीं होती। यानी कि नेसेसिटी जो है वो टोटल क्या है? एब्सेंट है। क्या है दोस्तों? टोटल एब्सेंट। तो जब भी आप नीड नॉट का यूज करें तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि मस्ट का जस्ट अपोजिट कौन है? नीड नॉट। ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि जहां पे हम मस्ट यूज कर रहे हैं, अगर जस्ट अपोजिट में लिखना है तो क्या लिखना है? नीड नॉट। क्या लिखना है दोस्तों? नीड नॉट। लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद हम बात करेंगे नीड नॉट के बाद शुड की। किसकी बात करेंगे? शुड की। यानी शुड जो है, देखिए शुड जो है आपके, वो क्या दर्शाएगा? वो आपकी ड्यूटी, आपके एडवाइस, इनकी ही बात करता है। ठीक है। यू शुड रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। हम लिखते हैं ना कि हमें हमारे बड़ों का, आपको आपके बड़ों का क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। मैं कहूं कि वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स। तो इन चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं? शुड का। किसका यूज करते हैं? शुड का। तो देखिए दोस्तों, लिखते हैं हम एक बार इसको। शुड का यूज आप कहां कर रहे हो? शुड का अर्थ होता है चाहिए। अब इस अर्थ में आप शुड का यूज कर रहे हैं। ठीक है। चाहिए के अर्थ में तो आप शुड का यूज करेंगे दोस्तों। शुड का यूज करेंगे हम एडवाइस, सजेशन और ड्यूटी के रूप में। ठीक है। जब आप किसी को नॉर्मल एडवाइस देते हो, बिल्कुल सिंपल वे में एडवाइस, जैसे You are ill, you consult a doctor। मतलब आप इल हैं तो आपको क्या करना चाहिए? शुड करना चाहिए। आपने एडवाइस दे दी किसी को कि यार भैया आप इल हो और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। आपकी एडवाइस वो माने ना माने जरूरी नहीं है, पर एक ऐसा ही सेंटेंस हमने मस्ट में देखा था, तब आपने अथॉरिटी के रूप में उससे कहा था कि भैया आप बहुत बीमार हो, अभी की अभी आप डॉक्टर के पास चले जाओ। तो आपने अपनी अथॉरिटी उसके ऊपर दर्शाई थी। जैसे इसके अलावा अगर हम दूसरा सेंटेंस देखें तो यू शुड लीव नाउ। हम कहते हैं ना किसी से बाहर चला जा, मतलब यू शुड लीव नाउ। अब आपको बाहर चले जाना चाहिए। अगर आप किसी से कह रहे हो कि यू मस्ट लीव नाउ, तो उस व्यक्ति को तत्काल छोड़ना पड़ेगा रूम आपका। लेकिन आपने कहा है कि यू शुड लीव नाउ, यानी कि आप उससे कह रहे हो कि ठीक है, मुझे तेरी बात, तेरा तरीका पसंद नहीं आ रहा है, तो आप यहां से बाहर चले जाओ। ठीक है। अगर वो नहीं भी जाएगा तो मित्रों आप उनसे जबरदस्ती नहीं करते हो। तो हमने इस प्रकार देखा कि शुड का यूज एडवाइस, सजेशन, ड्यूटी, जैसे कि यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको आपके माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो आपने क्या कहा कि ये आपकी क्या है? ड्यूटी है। क्या है? ड्यूटी है। और ड्यूटी भी किसके सेंस में है? मोरल ड्यूटी के सेंस में। मोरल
ड्यूटी के सेंस में। ड्यूटी किसके सेंस में है दोस्तों? मोरल ड्यूटी के सेंस में। तो आपने किसका यूज कर लिया? शुड का। अब शुड के बाद हम देखते हैं शुड नॉट। किसका? शुड नॉट। शुड नॉट शुड का नेगेटिव फॉर्म होता है और ये जो शुड नॉट है ये कभी कभी ओब्लाइजेशन को दर्शाने के काम भी आता है। दर्शाने के काम भी आता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इनका नेगेटिव तो हो ही गई, जैसे यू आर इन ए गुड हेल्थ, यू शुड नॉट कंसल्ट ए डॉक्टर। ठीक है, यू शुड नॉट लीव नाउ बिकॉज आई नीड यू, मुझे आपकी जरूरत है। और यू शुड नॉट ओबे योर पेरेंट्स इफ यू आर ए बैड बॉय। अगर आप खराब बच्चे हो, खराब लड़के हो, तो आप अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मत करो, आपको उनकी आज्ञा नहीं माननी चाहिए। आपने कहा शुड नॉट का यूज आपने इन सभी को नेगेटिव बनाने के लिए कर लिया, लेकिन जब हम ओब्लाइजेशन के लिए करते हैं तो क्या लिखते हैं? यू शुड नॉट ट्रैवल, कि आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कैसे? विदाउट अ टिकट। बिना टिकट के आपको क्या नहीं करना चाहिए? ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तो कौन कह रहा है ये बात आपसे? यू शुड नॉट ट्रेवल विदाउट ए टिकट, कि आपको टिकट के बिना कभी भी ट्रेवल नहीं करना चाहिए। तो आपने क्या बता दिया उसको? ओब्लाइजेशन कर दिया। इसी के अलावा जैसे आप शुड का यूज हेल्प के लिए भी करते हो। शुड का यूज किसके लिए करते हो? हेल्प के लिए। एडवाइस यू शुड हेल्प योर फ्रेंड। ठीक है, आपने उसको एडवाइस दे दी कि आपको आपके दोस्त की हेल्प भी करनी चाहिए। ऐसे ही आप किसी को ओब्लाइजेशन, यू शुड नॉट किल, कि भाई मारो मत। किसको मत मारो? इनोसेंट पीपल। आतंकवादियों को हम नहीं कहते क्या यू शुड नॉट किल इनोसेंट पीपल, कि जो इनोसेंट बेचारे सीधे साधे लोग हैं इनको मत मारो। कई बार आतंकवादी होते हैं तो किसी को अपने अक्वायर कर रखा है, उन्होंने अधिग्रहण में अपने कब्जे में ले रखा है, उस व्यक्ति के लिए हम कहते हैं कि आप इन्हें मत मारिए। यानी आप किसका यूज कर रहे हो दोस्तों? शुड नॉट का। क्या दर्शाने के लिए? ओब्लाइजेशन को दर्शाने के लिए शुड नॉट का यूज कर रहे हो। अब देखिए, हम देखेंगे कि शुड और मस्ट में कहीं अंतर है क्या? बिल्कुल दोस्तों अंतर है। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। देखिए शुड और मस्ट में क्या अंतर है। शुड का यूज हम तब करते हैं जबकि जो आपका स्पीकर है, जो आपका बोलने वाला है, जो सेंटेंस को कहने वाला है, उसके पास क्या नहीं होती? अथॉरिटी नहीं होती, यानी वो पूर्ण रूप से इस बात पर अधिकार नहीं रखता है। कौन नहीं रखता है? जो आपका स्पीकर है। लेकिन जब आपके स्पीकर के पास क्या होती है? अथॉरिटी होती है। क्या होती है? अथॉरिटी होती है। तो आप किसका यूज करते हो? मस्ट का यूज करते हो। किसका यूज करते हो दोस्तों? मस्ट का यूज करते हो। अब इसके बाद हम देखेंगे, शुड देख लिया हमने, विल और वुड। क्या देखेंगे दोस्तों? विल और वुड। उससे पहले एक बार हम थोड़ा सा अथॉरिटी के रूप में ought to भी देख लेते हैं। एक बार क्या देख लेते हैं? पहले ought to। ought to देखिए अथॉरिटी के लिए, किसके लिए यूज होता है ये? अथॉरिटी के लिए। अथॉरिटी यानी ये यूज ओब्लाइजेशन के लिए ही हो रहा है। किसके लिए यूज हो रहा है? ओब्लाइजेशन के लिए ही ये भी यूज हो रहा है। देखिए मैं समझाता हूं एक सेकंड आपको। ओब्लाइजेशन एंड ड्यूटी, इन दोनों चीजों के लिए आप ought to भी यूज कर रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ought to जो है हमेशा इंफिनिटिव बनाता है, क्योंकि ought
O2 प्लस V1। ठीक है, अब देखिए मैं बात करूंगा आपसे कि आप शुड का यूज कहां कर रहे थे और O2 का और मस्ट का यूज आप कहां करोगे। शुड का यूज आप तब कर रहे थे दोस्तों जब आपके पास क्या था, अथॉरिटी थी और ना के बराबर थी, यानी आप अथॉरिटी के रूप में किसी को कोई भी वाक्य या कोई भी कथन नहीं कह रहे थे। और आप बात करेंगे जब इसकी O2 की, तो O2 में आपके पास क्या होती है दोस्तों, अथॉरिटी होती है। तो आइए एक बार इसकी अथॉरिटी हम जांच लेते हैं कि कैसे। जैसे ये कह रहा है आपको यू O2 ओबे योर पेरेंट्स, ये आपकी क्या है, ड्यूटी है। क्या है दोस्तों, ड्यूटी। यानी कि देखिए अगर आप कहें तो शुड सबसे छोटा है, ठीक है, उससे फिर बड़ा O2 है अथॉरिटी के मामले में, और सबसे बड़ा कौन है, मस्ट। ये अथॉरिटी के सेंस में है केवल। अब यूज करना आपके ऊपर है कि आपको अथॉरिटी के सेंस में, अथॉरिटी के सेंस में, यानी जब भी आपको अथॉरिटी दिखानी हो तो सबसे कम शुड का, फिर O2 का और फिर मस्ट का यूज करते हैं। सर्वाधिक अथॉरिटी किसके पास होती है, मस्ट के पास होती है। जैसे U02 आपको करना होगा, क्या करना होगा, U02 लव योर चिल्ड्रन, कि भैया आपको अपने बच्चों से प्यार करना ही चाहिए। देखिए O2 का भी एक नेगेटिव फॉर्म होता है, क्या होता है वो देख लिए। यू ओटन टू, क्या ओटन, आपको क्या ओट नोट टू करना होगा, बिहेव लाइक दिस, बिहेव लाइक दिस। अब इतना लिखने की बजाय डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे हम, यू मस्ट नॉट बिहेव लाइक दिस, वो भी ठीक रहता है ना। तो आप जब भी क्या दिखाएंगे, कोई अथॉरिटी दिखाएंगे, सबसे कम अथॉरिटी शुड के लिए, सबसे ज्यादा अथॉरिटी मस्ट के लिए, और थोड़ी कम अथॉरिटी ओट के लिए। तो इस प्रकार से आप O2 का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब O2 का यूज ओट नोट, किसका, ओट नोट का जो यूज होता है या O2 का जो यूज होता है वो एडवाइस और सजेशन के अर्थ में भी होता है। जैसे कि एडवाइस और सजेशन के अर्थ में कैसे होगा, U O2 टेक मेडिसिन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मेडिसिन के लिए आप किसी को क्या कर रहे हो, एडवाइस दे रहे हो। ठीक है, यू ought not to eat too many sweets। कोई शुगर का मरीज है तो उसको आप क्या कहते हो कि यार बहुत ज्यादा मिठाइयां मत खाए, यानी आप एज ए अथॉरिटी उससे कह रहे हो कि भैया आप इतनी ज्यादा मिठाइयां मत खाओ। तो इस प्रकार से आपने O2 भी यहां पे देख लिया, ले लीजिए आप एक स्क्रीनशॉट। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद हमारे पास कुछ बचे हुए जो मॉडल्स हैं जिसमें हम मेनली विल और वुड और एक नीड, इनको भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय। और आप सभी को मेरी ओर से एक बार फिर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। एक काम पहले भी बोला था, अब भी बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जो ऑल वाला है वो प्रेस कर दो, जिससे हमारे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बाय बाय फ्रेंड्स।